इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ खबरें हमारे सामने हैं। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मुआशी रेटिंग में कोई बेहतरी नहीं आई। फिच रेटिंग ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग बी नेगेटिव बरकरार रखी है और इसकी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम और इदारा जाती कमज़ोरियों को करार दिया है। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जब सारी सिचुएशन में पाकिस्तान की ये रेटिंग बरकरार है, उसके साथ ये खबर आ कि एक नेशनल असम्बली में एक ऐसा रूल पास हो चुका है जिसमें MNAs जो हैं वो एसेट डिक्लेरेशन अपनी नहीं करेंगे, जबकि जो पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं वो पाबंद हैं। और ये चीज़ हम देख रहे थे कि काफ़ी अरसे से IMF इसको हाईलाइट कर रहा था कि आपको पब्लिक करने पड़ेंगे अपने एसेट, लेकिन इस पर एक रुकावट भी थी और अब जो है वो बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। फाइनली एहतशामुल हक साहब के साथ हमें ज्वाइन कर लिया है चौधरी अकमल साहब ने। उनको भी वेलकम करते हैं, इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं। चौधरी साहब, क्या आप देख रहे हैं, एक तो सबसे पहले RR4 के साथ B नेगेटिव रेटिंग फिच ने असाइन की है पाकिस्तान को, इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशन और इसकी मेन वजूहात आप क्या समझते हैं कि हम बेहतरी नहीं हो पा रही इसमें? बस स्टेटस को मेंटेन किया है। जहाँ तक बी माइनस रेटिंग की बात है, मतलब जो है ना वो मटेरियल जो क्रेडिट रिस्क है उसमें तो कमी हुई है, और लेकिन उस वाली मटेरियल क्रेडिट रिस्क तो अभी भी बरकरार है। अलबत्ता इमीडिएट जो डिफॉल्ट का जो था सिनेरियो जो 2-3 साल पहले क्रिएट हुआ था, वो थोड़ा सा कम हुआ है। तो दैट इज बी माइनस जो CCC प्लस से इन्होंने की थी पिछले साल 2025 में। अच्छा, उसके बाद रिकवरी रेटिंग जो है ना वो RR4 पे लिए हैं। RR4 का मतलब ये है कि जो इन्वेस्टमेंट आपने या कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तानी बॉन्ड्स हैं या पाकिस्तानी सिक्योरिटीज हैं, फॉरेन इन्वेस्टर हो, वो इन्वेस्ट करता है तो उसको क्या मतलब चांसेस हैं कि कोई अगर सिनेरियो इस टाइप का डिस्ट्रेस टाइप का क्रिएट होता है तो उसमें प्रिंसिपल की रिकवरी के कितने चांसेस हैं। तो RR4 मीन्स के जो है ना ये आपके 30 से लेके 50% तक जो है ना वो चांसेस है कि इतने परसेंट आपकी रिकवरी हुई हो जाएगी। यानी 100 रुपए अगर आपने लगाए हैं तो आपको 30 से 50 रुपए वापस मिल जाएंगे। तो ये तो है वो टेक्निकल चीजें जो उन्होंने फिच ने जो है वो इसमें बताई हैं। बाकी आपने जो जिक्र किया जी इकोनॉमी कंडीशन, देखें इकोनॉमी कंडीशन ओवरऑल जो है ना मैक्रो जो इंडिकेटर्स हैं वो जिसमें फिजिकल जो डिसिप्लिन है उसमें बहरहाल बेहतरी आई है। जो फिजिकल डेफिसिट है GDP का उसका टर्नओवर उसमें कमी वाक़या हुई है। इसी तरीके से जो GDP की ग्रोथ है वो 3.5% जो है ना वो इंडोर्स की है, फिश ने भी की है, IMF भी तकरीबन इतनी प्रिडिक्ट कर चुका है, और वर्ल्ड बैंक की भी यही प्रिडिक्शन है। तो उम्मीद यही है कि इस मरतबा GDP तो हमारा बहरहाल ग्रो कर जाएगा। अच्छा, लेकिन जो हम चीज़ों बात करते हैं कि जो 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 नहीं, लेकिन ये जो फिच की स्ट्रक्चरल रेटिंग है आपकी बोरिंग कॉस्ट को आप समझते हैं उसको भी मुतासर करती है, फिर इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट है उस पर भी असरअंदाज होती है। और उसमें हाई डेट्स गवर्नमेंट की जानिब से इंटरेस्ट रेट को हाईलाइट किया गया है, फिर IMF के जो रिव्यू प्रोग्राम है उसमें मुमकिन डिले, ये 3 चीज़ें हाईलाइट की गई हैं इस रिपोर्ट में। देखिए इसमें सबसे एक तो स्टेटस को यानी सेम उन्होंने मेंटेन किया ना, तो उसके बाद जिस तरीके से भी इन्वेस्टमेंट या जिस रेट के ऊपर पाकिस्तानी सिक्योरिटी जो है वो इन्वेस्ट लोग बाय कर रहे थे वही उनकी रेटिंग रहेगी। वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो अमेरिकन बॉन्ड्स हैं उनकी जो है ना रेटिंग में थोड़ी सी कमी वाक़या हुई है। ठीक। लेकिन एफएच की इस रेटिंग के हवाले से अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो देखिए पांडा बांड का जो है ना वो पाकिस्तान ने इशू करना था तकरीबन पिछले 1 साल से हम सुन रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना भी अक्सर कहते हैं, लेकिन उनको पता है कि ये रेटिंग जब तक इम्प्रूव नहीं होगी उस वक़्त तक पाकिस्तान जो है वो कम से कम बॉन्ड से कुछ सब्सटेंशियल जो है वो अमाउंट जो है वो कलेक्ट करने में कामयाब नहीं होगा, और अंडर सब्सक्राइब भी होने के चांस हैं। तो इसका बड़ा इम्पैक्ट उन चीज़ों के ऊपर पड़ता है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट से जो मनी अपने लिए एक्सप्लोर कर सकता है वो किस हद तक उसमें आसानी हुई है। तो उसमें बिल्कुल भी आसानी नहीं हुई है। ना बॉन्ड जो इशू करने वो हाई रेट के ऊपर जो है ना वो इशू करने पड़ेंगे। इसी तरीके से जो डेट के हवाले से मसाइल हैं ठीक है। पाकिस्तान को, जो रेगुलरली 20 बिलियन $12 बिलियन तो हमारा रिजर्व का आपको पता है दूसरे मुल्कों का पड़ा हुआ है, और 20 से 22 बिलियन का जो आउटफ्लो हमारा होता है जिसको रोल ओवर करके बचा लिए जाते हैं। तो ये सारी इस किस्म की चीज़ें जो हमारे जो इकोनॉमिक आउटलुक है उसको बहुत अच्छा इम्पैक्ट उसका नहीं ठीक। दे रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।